आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर में चंदा को लेकर भी उसे लीक प्रूफ बनाना है, क्योंकि जो लीक होने की खबर आई उसके बाद तो पूरा सियासी भूचाल आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर, जहां पर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ के बाद मैराथन जांच का दौर जारी है। सीएम योगी ने लोगों से 15 दिन सब्र रखने की अपील की। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी की जांच का आज छठा दिन है। आज भी 3 मेंबर्स की एसआईटी की टीम राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर के मुताबिक मंदिर निर्माण में भी कमीशन खोरी जमकर हुई है। अब राम के नाम पर पैसा खाया गया। उन्होंने अनिल मिश्रा पर सीधे सीधे कमीशन लेने का आरोप लगा दिया। अब इसके अलावा जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने रामलला को चांदी के चरण पादुका और हार चढ़ाया था, लेकिन आज तक उन्हें चढ़ावे की रसीद तक नहीं मिली। और हैरानी की बात तो यह है कि अब ना रत्नों से जड़ा हार मिल रहा है, ना चरण पादुकाएं मिल रही हैं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में एसआईटी के सामने कई चुनौती है, जिसे लेकर वो कई लोगों से पूछताछ करेगी। अब राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का खुलासा होने के बाद सीएम योगी कल अयोध्या पहुंचे थे। सीएम योगी ने चढ़ावे में चोरी पर खुलकर अपनी अपनी बात रख दी। साफ साफ कहा कि थोड़ा सब्र करें, सारा सच सामने आ जाएगा जब सब पकड़े जाएंगे। बड़ी बात है कि इस बार अयोध्या में योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से दूरी बनाए रखी। योगी जब जब रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो चंपत राय उनके साथ ही आते हैं, लेकिन कल चंपत राय नहीं थे। आलोक सर, क्योंकि कल योगी जी ने कहा कि हमने 500 साल तक राम मंदिर के लिए इंतजार किया, आप बस 15 दिन इंतजार कीजिए, किसी भी राम भक्त की आस्था को हम चोट नहीं पहुंचने देंगे। देखिए, ये जैसे अभी हम शिक्षकों के छात्रों की बात कर रहे थे, ये इससे भी बड़ा आस्था का सवाल है। गरीब से लेके अमीर से अमीर तक, प्रवासी भारतीय विदेशों में बैठे हुए वो लोग भी रामलला के उनके दर्शन करने के लिए, इस मंदिर के लिए। और जैसा कहा, इतने वर्षों तक अदालत का मामला चला, उसके बाद जब निर्माण कार्य जितने बड़े पैमाने पर हुआ, और मैं इसलिए कहता हूँ, आप दुनिया में कोई भी इतना बड़ा धार्मिक स्थल जैसा ये डेवलप किया गया नहीं है, उसमें ये सब घटना सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, ये सब ने माना। नपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू हम इंडिया टीवी को भी दिया उन्होंने जी। और जब उन्होंने भी कहा है कि नहीं, इसमें पूरी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए और आगे भी कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आघात है उन सब लोगों के मन के लिए। और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से जब उनके, इसीलिए प्रधान सचिव को भेजा था नपेंद्र मिश्रा जी को कि भाई वो उसके ट्रस्ट को बनाने का काम, उसमें अध्यक्ष, लेकिन और सचिव चंपत राय रहे हैं, तो उनके ऊपर भी चूंकि जिस तरह की है, योगी जी ने अलग उनसे दूरी रखा है, ताकि आरोप उन पर भी आ रहे हैं कि सचिव की जिम्मेदारी होती है ना, यदि मैं संपादक हूँ तो अल्टीमेटली कहने को होगा ना कि आप संपादक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि क्या चीज़ गई है उसी तरह से। इसलिए, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि वैसे 15 दिन भी कम होंगे शायद, क्योंकि इसमें बाद में भी जितनी जांच, कई और चीज़ें पर जैसे निकलती है ना, आप खुदाई में जैसे निकलता था, प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो तो 15 दिन में आ जाएगी, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है। इसलिए मैंने कहा कि क्या हुआ, कई लोग, कोई कहीं बैठा है, कुछ उसको उसने कहा जी ये तो चीज़ सामने नहीं आई, वो रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसका डिटेल अभी नहीं मुझे मालूम कितना पब्लिकली उसको सामने पेश किया जाएगा कि नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट एकदम सार्वजनिक होगी, विधानसभा में रखेंगे, यहाँ लाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद किसी जांच की मांग होगी। ये चूंकि बहुत ही ऐसा मामला है और इसीलिए नए तंत्र को भी तुरंत जल्दी से जल्दी बनाना होगा प्राइमरी रिपोर्ट के बाद, कि आगे किसी को इस तरह की शंका न हो जो वहां जा रहा है। तो सर, मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि ऐसे तो बहुत सारे मॉडल है ना सज्जन जी, ऐसे बहुत सारे मॉडल है बड़े बड़े यहाँ पर, जैसे कि माता वैष्णो देवी का भी ट्रस्ट है, इस तरह से बालाजी भी है, तो यहाँ पर भी तो चीजें होती है। तो क्या अपनाया सकता है, कैसे इसको लीक प्रूफ किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंसी की बात है कि सबसे पहले तो ये है कि पहले भी बताया गया कि जैसे साउथ में तिरुपति जाए, कहीं भी जाए, जब आप दर्शन करते हैं तो जब चढ़ावा चढ़ता है, जो दान पात्र होता है, अंत में जो कुछ भक्त बचे रहते हैं, जब अंतिम होता है, उनको कहा जाता है कि आप आ जाएं, आप एक साक्षी बने, आपके सामने हम इसे सील कर रहे हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो पारदर्शिता हुई, दूसरा एक जो भक्तगण है उनमें विश्वास भी आ रहा है, आस्था की बात है, और वहां पे भावना जो है आहत नहीं होनी चाहिए। तो एक तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, दूसरा एक और इसमें एक सावधानी की जरूरत ये है कि हमेशा से कि क्या हिंदू धर्म जो है वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, इस पे एक बड़ा विरोध रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर में है, लेकिन कमी आई तो ये भी ना हो कि इसके बहाने इसको दुरुस्त, इस व्यवस्था को आप करें, नहीं, इसमें जो लीक है उसको आप सही करें। नहीं, बात सही है, बात आस्था की है, लेकिन इन दिनों तो आप देखिए परीक्षा हो गई, उसके बाद मंदिर हो गया, ईश्वर हो गए, अब पार्टी के अंदर भी आस्था नहीं बच रही है। जो मेंबर्स हैं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं,